कहाँ से आ रही है टोली? अरे शर्मा जी, क्या बताएं, कुंभ का आनंद ही कुछ और था। गंगा में स्नान किया, साधु संतों के दर्शन हुए और पाप भी धुल गए। अच्छा, पुण्य तो बढ़ा लिया आपने, लेकिन देखिए हमने क्या बढ़ाया। वे अपने घर के बाहर खड़ी चमचमाती नई कार की तरफ इशारा करते हैं। हमारी नई कार कैसी लगी? अरे वाह, कार तो शानदार है, लेकिन शर्मा जी, इससे भी पुण्य मिलता है या फिर सिर्फ ईएमआई का बोझ बढ़ता है? दूसरा दृश्य, घर का बरामदा। शाम का समय, परिवार बरामदे में बैठकर चाय पी रहा है। तभी उनके पड़ोसी रामू काका वहां आते हैं। जय गंगा मैया, कुंभ की यात्रा कैसी रही? क्या बताएं रामू काका, मजा ही आ गया मेले में। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का पर्व है। गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं। और अगर कोई 2 बार नहा ले तो क्या बोनस पुण्य मिलेंगे? शरीर की शुद्धि तो गंगा जल से हो सकती है, लेकिन आत्मा की शुद्धि तब होगी जब वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगी। जब तक आत्मा मोह माया में फंसी रहेगी, तब तक वह बार बार जन्म लेगी। आत्मा को नहलाने के लिए कौन सा साबुन चाहिए? अरे रामू काका, कैसी बातें करते हो? आत्मा को शुद्ध करने के लिए ज्ञान और ध्यान का स्नान जरूरी है। ब्रह्म कुमारी केंद्र। पायल, अर्जुन और रामू काका ब्रह्म कुमारी केंद्र पहुंचते हैं। वहां का वातावरण शांत और दिव्य है। भाइयों और बहनों, शरीर की सफाई जितनी जरूरी है, आत्मा की शुद्धि भी उतनी आवश्यक है। जैसे महाकुंभ में गंगा का जल शरीर को पवित्र करता है, वैसे ही ज्ञान और राजयोग आत्मा को निर्मल बनाते हैं। दीदी, क्या आत्मा भी गंदी हो सकती है? हाँ, जब हम क्रोध, लालच, अहंकार और बुरी आदतों में उलझ जाते हैं, तो आत्मा पर कलुष जम जाता है। यह जन्मों से इन बंधनों में उलझे हुए हैं। यही वजह है कि हम बार बार इस संसार में जन्म लेते हैं और दुखों का सामना करते हैं। दीदी, इसका मतलब यह हुआ कि हमारी आत्मा इतनी गंदी हो गई है कि अब हमें इसे धोने के लिए कोई सेपरेट डिटर्जेंट चाहिए। भाई, जैसे महाकुंभ में लोग स्नान करने के लिए आते हैं, वैसे ही ब्रह्म कुमारी हमें आत्मशुद्धि की राह दिखाती है। असली शुद्धि तो मन और आत्मा की होती है। तो कह सकते हैं कि महाकुंभ शरीर के पापों की सफाई का पर्व है और राजयोग आत्मा की सफाई का संगम। लेकिन दीदी, यह राजयोग क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न अर्जुन। राजयोग आत्मा और परमात्मा के बीच के गहरे संबंध को अनुभव करने की विधि है। यह कोई साधारण ध्यान नहीं, बल्कि स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान कर परमात्मा से जुड़ने का मार्ग है। इससे हमें आंतरिक शक्ति और सच्ची शांति मिलती है। दीदी, अगर ध्यान से आत्मा की सफाई होती है तो मुझे तो डबल डोज चाहिए। मेरे मन में तो हर वक्त खाने पीने के विचार आते हैं। रामू काका, जब आत्मा शुद्ध होती है तो मन की इच्छाएं भी संयमित हो जाती हैं। आत्मा का असली भोजन ज्ञान, प्रेम और शांति है। अगर हम राजयोग को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो मन की फालतू इच्छाएं खुद ब खुद कम हो जाएंगी। मतलब महाकुंभ शरीर की सफाई करता है, लेकिन जब तक
आत्मा के बंधन नहीं टूटते तब तक जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। बिल्कुल सही। जब तक आत्मा पर पापों और बुरी आदतों का भार रहेगा तब तक इसे बार बार जन्म लेना पड़ेगा। राजयोग हमें इस चक्र से मुक्त करने का मार्ग दिखाता है। दीदी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं हर साल गंगा स्नान के साथ साथ राजयोग स्नान भी किया करूं। अरे रामू काका, आप कल से मेरे साथ आश्रम आना तो आप सब समझ जाओगे। ओम शांति।